जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। हुसैन रजा गाज़वी मौला की बारगाह में मदाखानी कर रहे थे। दुआ है मौला इनकी नेक तौफीकात में इजाफा फरमाए। लीजिए सरकार, वक्त बिल्कुल करीब आ गया, क़िबला तशरीफ रखते हैं। बिला तमहीद मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मैं दसबस्ता गुजारिश करूंगा खतीब अज़ा नासिर करबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना कुमैल मेहदवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अशरे ऊला के सिलसिले की आज की दूसरी मजलिस अज़ा से अपने मखसूस अंदाज में खिताब करने की सआदत हासिल फरमाए। इस्तकबाल करेंगे नारों का। ये हुसैनी सिफारत खाना है और यकीन जानिए सिफारत खाने का मतलब होता है जिसको करबला जाना है सिर्फ वो बोले और सुने और फिर जवाब दे कि यहाँ पर आएगा तुम्हारा पासपोर्ट और उस पर लगेगा वीजा। ये रहा हुसैनी सिफारत खाना। तो जिसने वीजा लगाना है करबला जाने के लिए इमसाल ही, तो वो बोलो मिलकर नारे तकबीर। नहीं जाना मिलके बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मिलके बोलो कुल्ले ईमान सवा लख नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलावत सल्ले अला। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अव्वलु बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूनु बअदहु अल्लज़ी क़सरत अन रु'यतिही अबसारुन नाज़िरीन वअजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन रहमतिल लिल आलमीन अल मुखातब बिताहा व यासीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जअफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआ इमाम अस्र वज़्ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्लि साअह वली वहाफ़िज़ा वक़ाइदा वदलीला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन
تمتع فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد قال اللهم صل على محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نعرہ صلوات اللہ ایک نجف رسا اور کربلا رسا ایک اور صلوات بھی دے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان بھئی یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا تو ایک لوگوں نے امام بنائے ہیں ادھر ادھر سے اب اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا کہ کدھر سے لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہتمام مولا کے عزاداروں پہ کیا کہ وہ نگہبان ہمیں عطا فرمایا کہ جس پر اولین کو بھی ناز ہے آخرین کو بھی ناز ہے تو کہا خدا نے ہمیں دے کر ایک آیت پڑھنی ہے مجھے کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان یہ آیت سب کو یاد ہے اس لیے میرے ساتھ پڑھیے گا کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا علی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نعمت عظمہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اچھا اجازت ہے ایک اور شعر پڑھ دوں بلکہ ایک اور آیت پڑھ دوں کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون اسے اپنے ایمان پر انا للہ پڑھ لینا چاہیے جس کے دل میں بغض ہے اللہ اکبر ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو نعوذ باللہ مولا کائنات پر سب و شتم کر رہے تھے یہ ایک زمانے میں ہوتا رہا ہے 90 برس تک ہوتا رہا ہے آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہا جاتا ہے جبکہ کوئی صحابی کو برا نہیں کہتا ہے آپ جانتے ہیں منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے خود پورا سورہ نازل کیا ہے لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محترم ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب و شتم ہوتا تھا لا صلاۃ الا بسب علی ابن ابی طالب ایک حدیث یا کم از کم قول ایک گڑھا گیا کہ کوئی نماز پوری نہیں ہوتی کہ جب تک کہ نعوذ باللہ مولا کائنات پر سب و شتم نہ ہو جائے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث ہے کہ کوئی نماز اس تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ الحمد کو نہ پڑھ لیا جائے واجب نماز میں بھی سورہ الحمد ضروری ہے کوئی اور سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن الحمد کو ریپلیس نہیں کر سکتے تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد نہ پڑھی جائے اس سے ملتا جلتا ایک کلام بنایا گیا نعوذ باللہ کہ لا صلاۃ الا بسب علی ابن ابی طالب جمعے کے خطبوں میں مولا کائنات پر نعوذ باللہ سب و شتم ہوتا تھا آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تم فلاں 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 سے حدیثیں کیوں نہیں لیتے تو یہی تو وہ خطبہ دینے والے تھے کہ جو محدث بھی بنے جو راوی بھی بنے
तो आप हमसे ये तवक्को ना रखें कि हम उनसे हदीसों को लेंगे कि जो अमीरुल मोमिनीन कायदुल कुरल मुहज्जलीन इमाम मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर सब व शितम करते रहे हों। तो सब व शितम कुछ कर रहे थे। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इब्न अब्बास ने देखा, इब्न अब्बास देख कर कहते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम अल्लाह पर सब व शितम कर रहे हो। कहा नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। कहा अच्छा मैं क्या सुना, तुम रसूल अल्लाह पर सब व शितम कर रहे हो। कहा नहीं, हम तो अली पर सब व शितम कर रहे हैं। कहा नहीं, इसलिए इब्न अब्बास ने कहा कि बस तुम अल्लाह पर सब व शितम कर रहे हो, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सुना है कि मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। वमन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह, जिसने मुझ पर सब व शितम किया नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसने अल्लाह पर सब व शितम किया। तो अर्ज करने का मकसद है कि जहां पर ये उसकी नजासत आ जाए वो है शजर खबीसा। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ शजर तैयबा, शजर खबीसा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिसाल है ना समंदर की तरह। समंदर में कोई नजासत भी चली जाए ना और अपने आप को लेकिन फना कर दे, वहां पर खत्म हो जाए फिर वो, तो समंदर फकत ताहिर नहीं है, वो मुताहिर है। एक फिक्रा मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह, अय्याम अज़ा है, आप फर्श अदा पे तशरीफ़ फरमाएं। हुसैन फ़कत अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाले हैं। जो हुर को अलैहिस्सलाम बना दे, जो वहबे कल्बी को अलैहिस्सलाम बना दे, हाँ, जो 17 दिन पहले तक ईसाई हो, क्या नसीब पाया है। हाँ, खुशा नसीब के जो 17 दिन पहले तक ईसाई है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के उस मौजिज़ा और करामत से सालबिया के मकाम पर एक खैमा लगा हुआ था और वहाब की माँ वहाँ पर थी, वहाब पानी लेने गए हुए थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इल्म इमामत से सब जानते हैं इमाम ने उससे पूछा ताकि ये मुकालमा रहे और हुज्जत तमाम हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, यहाँ क्यों इस वक्त हो। तो उसने कहा कि मेरा बेटा पानी लेने गया है। बूढ़ी माँ थी और एक जवान खातून खैमे के अंदर थी। इमाम ने कहा कि अपने दस्ते मुबारक से विलायत से इशारा फरमाया, पानी जारी हुआ। कि जब तेरा बेटा आए तो उससे कहना कि मुसलमानों के रसूल का नवासा आया था। 17 दिन पहले की बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी की बात छोड़ दीजिए, ईसाई भी है लेकिन अगर नफ्स में तहारत है, खून की शराफत है, पहुंचा वो। अब दायरे के मैं मसाइब से भी बहुत दूर हूँ इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। तो वहब की माँ है कमर, वहब की ज़ौजा है हानिया, ये सब पहुँचे अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। और वहब की ज़ौजा ने कहा था कि बस मैं चाहती हूँ मौला कि आप इसे वादा ले लें कि जब ये जन्नत में जाए तो उस वक्त तक मेरा इंतज़ार करे जब तक मुझे ना पाले। हाँ, हुसैन वो हैं कि जो अलैहिस्सलाम बनाते हैं। ये बात महसूस कर रहे हैं आप। हाँ, वो हुर के जो चंद लम्हों पहले तक लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे, उन जुमलों में है फ़कत चंद लम्हों बाद अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह। शजर तैयबा समझ में आ रहा है आपको। ये फ़कत ताहिर नहीं है, मुताहिर हैं, तहारत अता करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या असफ़ी अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाया बेअबी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ बाप ए शहीदान करबला आप पर कुर्बान हो जाएं, जिनमें हुर अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाए ये क्या है, ये हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दिया। हुसैन ने तहारत अता कर। देखें, एक है कलील पानी, कलील पानी खुद पाक होता है, वो ताहिर है, लेकिन जब उसके साथ नजासत एक कतरा भी मिल गई वो खुद नजिस हो गया। फिर एक कुर पानी जिसकी अपनी अपनी तफसील है, 3 बालिश या 3.5 बालिश, तीनों डायमेंशंस में हो, वो नजासत मिलने पर नजिस नहीं होगा, सिवाय इसके कि इतनी नजासत मिल जाए कि उसका रंग बू या जायका बदल जाए। कुछ लोग होते हैं मोमिन हैं मसलन कलील पानी की तरह, मैं जैसे अपने कमज़ोर इंसान की बात कर रहा हूँ मैं,
मोमिन तो है, लेकिन जहां कहीं कोई हराम नजर आया, हराम मंजर आया, हराम समात आई, कोई बात ऐसी, फौरन रूह आलूदा हो गई, नहीं बचा सकते अपने आप को। कलील पानी की तरह है, पाक हैं लेकिन नजिस भी हो सकते हैं, और वो नजिस अब पाक करने के लिए उसे फिर एक कुर से मिलना पड़ेगा, तब जाकर वो पाक होगा। आप इशारों की बात समझते हैं भाई। कुर पानी वो है कि नहीं, वो अपनी तहारत में इतना ताकतवर है कि जब तक के रंग जायका ना बदल जाए उस वक्त तक पाक रहेगा, उस पर असर नहीं होता माहौल का। लेकिन एक है समंदर, हाँ, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम वहां गो एक समंदर की तरह। अब समंदर में पता नहीं क्या कुछ शामिल हो जाए, लेकिन अगर वो अपने आप को फना कर ले वहां पहुंचकर, समंदर तो हमेशा पाक रहता है, उसे भी पाक करता रहता है जो उसके साथ आता रहे। बात वाज़ेह हो रही है? उसे भी समंदर पाक करता रहता है जो उसके साथ शामिल होता रहे। बस एक शर्त है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कुत्ते को लेके जाइए समंदर में, 25 मरतबा डुबकियां दे दीजिए, पाक होगा? समंदर तो पाक ही रहेगा, कुत्ता नजिस रहेगा, चाहे समंदर के पहलू में बैठा रहे। यह है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फैज़, यह है फैज़ ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ, क्या आप बात भी कीजिए। समंदर में भी पाक होने के लिए कोई वहां पहुंचे, उसके अंदर लियाकत होनी चाहिए, ज़र्फियत हो कि पाक हो सके। ऐन नजिस कोई है, बैठा रहे सारी जिंदगी समंदर के पास, समंदर पाक रहेगा, वो ऐन नजिस नजिस रहेगा। बात वाज़ेह है। शजरे तैयबा, शजरे खबीसा, मैंने कहा कुरान में दोनों का जिक्र मौजूद है। फकत अहले बैत शजरा तैयब नहीं है उनका, पूरा वजूद। अली की जबान तैयब, अली का चेहरा तैयब, अली का कलाम तैयब, इसलिए कि अली लिसानुल्लाह है, अली की ज़बान, अली का चेहरा वजुल्लाह है। यानी ये कि वजुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस और चेहरा नहीं है। वजुल्लाह का मतलब है कि आपका चेहरा देख कर समझ में आता है आप राज़ी हैं, खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या हैं। अल्लाह के बारे में समझना है, अल्लाह राज़ी है या नहीं। तो देखो अली का चेहरा, अली के रज़ा में खुदा की रज़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस रसूल है। हाँ, उनसे पहले तो खुद रसूलुल्लाह वजहुल्लाह है। रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस को देखकर ये समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी है या नहीं है। बात है ना। तो वजहुल्लाह का मतलब है कि जहाँ से वो शनाख्त हो सके खुदा की रज़ा की, खुदा की नारज़ायती की। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अर्ज़ करने का मकसद है कि ये अलम तरा ज़रबल्लाह कैफ़ मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा, खुदा ने मिसाल दी कलमे तय्यबा की शजर तय्यबा की तरह। अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ें ज़मीन में महकम है, शाखें आसमानों तक पहुंची हुई हैं। ये अजब आयत है, सूरह इब्राहिम की आयत है ये, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलमे तय्यबा की मिसाल दी शजर तय्यबा की तरह। एक कलमा ऐसा पाकीज़ा जैसे कि एक शजरा पाकीज़ा है। और इस शजरे के लिए मैं जो खुतबे में आपके सामने दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या, दर हकीकत ये हज़रत हुज्जत पर दुरूद व सलाम है, क्योंकि हज़रत हुज्जत तक हर इमाम की सिफत पहुंची है। हर नबी, हर इमाम, दुरूद व सलाम उन इमाम ज़माना पर कि जो साहिब दावत नबवी हैं, जो सौलत हैदरी के हामिल हैं, जो इस्मत फ़ातिमी को रखते हैं, जो हिल्म हसनी को रखते हैं, जो शुजाअत हुसैनी को रखते हैं, जो सज्जाद की इबादत के मज़हर हैं, जो मासिर बाक़री आसार जाफ़रिया के हामिल हैं, जो उलूम काज़िमिया के हामिल हैं, जो हुज्जत रज़विया, जूद तक़विया, नक़ावत नक़विया, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की पाकीज़गियाँ, सुभान अल्लाह। वल हैबत अस्करिया, हैबत अस्करी के हामिल हैं। वल हुज्जत इलाहिया,
अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुज्जत है ज़रूर ज़मीन पर। मिल के सलवात भेदे नाम इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह तआला फ़रजहु शरीफ पर। ना सल्ला सुभान अल्लाह अल्लाह। कुछ महीनों पहले की बात है, एक मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उनके कंधे पर बिल्ली बैठ गई। हमारा शिकवा यही है मुसलमानों से, मौलवी के कंधे पर बिल्ली नजर आ जाती है। अब जो नाम के मानव को समझते हैं वो लुत्फ ले पाएंगे। भाई बिल्लियों के मानने वाले को बिल्ली ही नजर आएगी। बस यो अली। हाँ, तो वो हुजूर मुकर्रम का ऐलान, मौलाना साहब के कंधे पर बिल्ली नजर आ जाए, मुस्तफ़ा के कंधों पर जैसे अली नजर ना आए। हाँ, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल। हाँ, आगे पूछेंगे ना, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। तो ये मसला था। अब ये वो अंधा है कि जैसे ये बसारत का अंधा नहीं है, ये बसीरत का अंधा है। ये वो बसीरत का अंधा है कि जिसे नजर नहीं आ रहा। आमिरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का की विलायत का वो ऐलान वाज़े तौर पर वो नजर नहीं आ रहा। उसे दुनिया भर की चीजें याद हैं, ये याद नहीं है। ये तारीख में वाक़यात में इशारा कर रहा हूँ, बस आगे बढ़ूंगा। लोगों से पूछा जाता था, जो उस वक्त सामने मौजूद थे, पूछा जाता था। अमीरुल मोमिनीन ने खुद पूछा था, ज़ैद इब्न अरक़म से खुद पूछा था कि तुम्हें याद है कि गदीर में क्या हुआ था? तो कहता वो मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं मुझे। हाँ, अब मुश्किल ये हुई, वो मेरे मोहतरम भाई भी जब यहाँ सलाम पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई कलाम बन जाते हैं। जनाबे मरहूम अल्लामा ज़मीर रत्न नकवी साहब जो फरमाते थे चुरा चुरा के बनाना है इन्हें। हाँ, तो उससे पहले भी वो नाद अलियन मजहर अल अजाइब भी चुराने की कोशिश की गई थी। हाँ, अब अपने अपने नसीब की बात है कि कौन किस पर एतमाद करना चाहता है, कौन किस पर भरोसा करता है। मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूँ कि ज़रा सोच समझ कर, इसलिए बड़ी मुश्किल है कि आप जिन पर भरोसा करें ज़रा देख लें, इत्मीनान कर लें। हाँ, मैं क्या कहूँ भाई, भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया। बहुत तवज्जो रखना, किसी और मंजिल पर महसूस करोगे अपने आप को। भागा मुकाबले से जो मैदान छोड़कर, उसका खुदा के शेर ने पीछा नहीं किया। और तुम उस पे कर रहे हो भरोसा, कमाल है। तुम उस पर कर रहे हो भरोसा, कमाल है, पर जिस पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया।
सब मोहतरम होंगे, लेकिन एहतमाद आप किस पे कर सकते हैं? हाँ, जिन पर नबी मुकर्रम ने एहतमाद किया। नादे अलीयन मज़हर जाए, अली को बुलाओ। खैबर फतह होगा दस्ते विलायत अली इब्न अबी तालिब से। हदीस रायत व हदीस किताब अल बुखारी जैसी मोहतरम किताब में भी मौला अली इस्लाम की फजीलत की 3 हदीसें हैं। उसमें 7 लाख हदीसों को देखा इमाम बुखारी ने। उसमें से क्योंकि क्राइटेरिया बड़ा सख्त था उनका सिलेक्शन का, तो उन्होंने कहा 3 ही बस हैं मौला अली की फजीलत पर। एक हदीस रायत, हदीस मिन्नियत, हदीस मंजिलत। लेकिन 3 वो हदीसें लिखी कि इनमें से एक भी लिखते तो काफी था मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए। तो हदीस रायत लिखी, लाउतियन रायत गदन, कल मैं अलम दूंगा। ये किताब अल बुखारी में लिखा हुआ है कि अलम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर आया। ये कोई शिया फैब्रिकेटेड कहानी नहीं है। खैबर में अलम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आया, और ये तो खानवाद अहले बैत की मीरास रही। फिर हज़रत हमजा के पास, जाफर तैयार के पास, मौला अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अलम है वो अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अली के बेटे के पास। तो यही तो आलम में हुए 4 उल अज़म अलमदार। का मतलब यही है ना, उल अज़म पैगंबर हैं 5, उल अज़म अलमदार हैं 4। बड़े अलमदार, जो बड़े अलमदार हैं आलम में हुए 4 उल अज़म अलमदार, एक हज़रत हमजा थे तो एक जाफर तैयार। बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर करार। कितनी खूबसूरत ताबीर है अनीस की यहाँ पर, ज़ेब अलम, यानी अब अलम की फजीलत बढ़ रही है। ज़ेब अलम, अलम की जीनत हो गई कि जब वो हैदर करार के हाथ में आया। बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर करार। अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। हाय हाय हाय, क्या ताबीर है। अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। अच्छा, मौला अबुल फज़ल अब्बास इस्लाम के शान कलम हुए, आप हमेशा मसाइब में से सुनते हैं, लेकिन अनीस ने यहाँ फ़ज़ाइल में लिखा है अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। कहते हैं कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा। कुर्सी का पाया है आयतुल कुर्सी, अल्लाह की मखलूक है कुर्सी। उसके बारे में आयतुल कुर्सी जो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इनदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। ये कुर्सी। तो कहते हैं आलम में हुए 4 उल अज़म अलमदार, एक हज़रत हमजा थे तो एक जाफर तैयार। बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर करार। अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। कहते कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा। 2 मरतबा हाथ कलम इस्तेमाल किया यहाँ पर फजीलत में। अब्बास के बाजू कलम, कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अनीस दबीर और तमाम वो शोरा, खुतबा, उरफा, अज़ादारान अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कहीं किसी तरीके से दाम दरम कदम सुखन खिदमत अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम दी है, उनकी रूह की बुलंदी के लिए यहाँ से वहाँ तक मिलकर एक हुसैनी और हैदरी सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला अज्जिल फरजा। बस दिन की आखिरी मजलिस भी होती है, मैं भी खस्तगी महसूस कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा तूल कलाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक नतीजे तक बात पहुँचे आज कि वो हदीस रायत के कल मैं इल्म दूंगा, तो हुजूर ने एतमाद किस पे किया। आज बाज़ लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अली ने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ लिया और जैसे 40 लोग मिलकर बंद करते हैं खोलते हैं। आप समझे ही नहीं जनाब। खुद अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, मा क़लअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिल जिस्मानिय्या वलाकिन क़लअतुहा बिक़ुव्वतिर रब्बानिय्या। हाँ, क्या रब की कुव्वत पर भी कोई शक हो सकता है? हाँ, मैंने इस खैबर के दरवाजे को जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, रब्बानी कुव्वत से। ये उस वक्त मौला कायनात ने फरमाया था कि जब सूखी रोटी है घुटनों से तोड़ना। क्या कहना, मौजिज़ा है खुदा की कसम, ज़ात अली इब्न अबी तालिब मौजिज़ा है, खुद ज़ात मौजिज़ा है। घुटनों से तोड़ना है, घुटनों से तोड़ना है। क्यों? हाथों से तोड़ने में एक ज़हमत हो रही है, तो घुटनों से तोड़ना है, सख्त रोटी है। तो किसी ने पूछा क्या मौला अली, खैबर का दरवाजा आप हाथों से उखाड़ लेते हैं, रोटी को घुटनों से तोड़ना है?
कमा कलातु बाब खैबरिन बिकुव्वतिल जिस्मानी, अली ने खैबर का दरवाज़ा जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा हुआ, वलाकिन कलातुहा बिकुव्वति रब्बानिया, हाँ रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। यदुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उस कुव्वत से। और जनाब कबर जलालवी साहब ने कहा कि तुम 2 उंगलियों की बात करो, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। ये गनीमत जानिए का लुत्फ ले सकते हैं जो शायरी को समझते हैं। हाँ हाँ, शुक्र कीजिए, गनीमत जानिए। अभी भाई गनीमत जानिए, 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। जो 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाते। गनीमत जानिए, 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। जो 5 उंगलियां उठती अर्शो फर्श उठ जाते। हाँ, तो आप यहाँ पर वो इलाही कैफियत है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो अता करता था कुव्वत रब्बानिया से। बहरहाल बात को मैं इस मकाम तक लेके आना चाहता हूँ कि ये वो खालिस सिलसिला था जिसका ऐलान गदीर में किया गया, शजरे तैयबा। हुजूर ने कहा इसको पहचानो। फिर एक खत है नहजुल बलागा में, हाकिम शाम ने लिखा है वो खत, और वो खत अबू अमामा बाहिली के जरिए से उसने भिजवाया था मौला अली अलैहिस्सलाम तक, अपना लिखा हुआ खत। उस खत में ये था कि जो अल्लाहु अकबर का जो आपसे पहले गुजरे थे वो आपसे बेहतर और अफजल थे, और मैं आप ही की तरह हूं। तो क्यों ना हम मिल बांट लें। भाई कूफा आप रख लें, शाम में रख लेता हूं, हम मिल बांट के चलते हैं, इसलिए कि मैं आपकी तरह हूं और आपसे जो पहले वाले थे वो तो खैर बेहतर थे आपसे। उसने खत में लिखा, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है, अच्छा अब अली इब्न अबी तालिब वजाहत करें कि कौन अफजल था और कौन नहीं। तो उस हालात में अभी बहुत से मौला अलैहिस्सलाम को मानने वाले ऐसे हैं कि जो मौला अलैहिस्सलाम को इमामत की हद में नहीं, खिलाफत की हद में मान रहे हैं। वो चौथा खलीफा मान के मौला अली के साथ हैं उस वक्त। और अगर उस वक्त मौला कायनात देखें, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सतह उम्मी से बात बुलंद भी हो और हम समझें इस बात को, तारीख के उस पर्सपेक्टिव को, तो मौला अली अलैहिस्सलाम अगर खुल के इजहार करें कि नहीं उनसे क्या फजीलत का में कोई बात है, मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन मैं उनसे अफजल था, तो हो सकता है कि कुछ लोग हों जो उसको तहम्मुल ना कर पाए जो मौला अली के साथ थे उस वक्त उस लश्कर में। इसलिए मौला अली उसका इजहार नहीं करना चाहते इस वक्त, बावजूद नहीं किया इजहार मौला ने। हर जगह हर बात कहने की नहीं है, लेकिन अगर ये कह दें कि तुम ठीक कह रहे हो तो सारे ईमान की बुनियाद ही खत्म हो जाए। मौला ने जानते हैं इस क्या जवाब दिया, अली ही दे सकते थे। क्या ये जो तू कह रहा है कि वो मुझसे बेहतर थे, इसका तो तुझसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए कि ये उस जमाने की बात है कि जब तू क्या तेरा बाप भी मुसलमान नहीं था। क्या जवाब है? हाँ, क्या तू ये जो कहना चाह रहा है तो ये उस जमाने की बात है, तू क्या तेरा बाप भी मुसलमान नहीं था, तो तेरा ताल्लुक ही नहीं बनता इस बात से। ये कह के उस बात को तो खत्म कर दिया मौला ने। फिर कहा कि ये जो तू कह रहा है कि तू मुझ जैसा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, की मौला कायनात वो कितना बड़ा जुल्म है, समझे। तो मौला ने कहा कि ना, हमारा पूरा खानदान, तेरा पूरा खानदान हमारे खानदान में से किसी की तरह भी नहीं है। फिर इमाम ने नाम लेना शुरू किया। खत में जो इमाम ने जवाब दिया है कि लईसा उमैया का हाशिम, वहां से शुरू करो। का उमैया हाशिम की तरह नहीं है, वला का हर्ब का अब्दुल मुत्तलिब, हर्ब अबू सुफियान कबाब का हर्ब अब्दुल मुत्तलिब की तरह नहीं है, वला सुफियान का अबी तालिब। कहा भाई तेरा बाप मेरे बाप की तरह नहीं है,
मैंने आपसे कहा काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, नबी पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। सुभान अल्लाह। तो हुजूर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कहा आप मक्का छोड़ दीजिए, हिजरत करवाई ना मदीना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हुजूर को हिजरत करवा देना, ये अबू तालिब को खामोश खिराज अकीदत है। क्या अबू तालिब, आपके बाद किसी का एहसान चाहिए ही नहीं मुझे। हाँ, सिर्फ अबू तालिब का एहसान है मुस्तफ़ा पर, और किसी का एहसान नहीं है। आपके बाद किसी का एहसान नहीं चाहिए। अबू तालिब का एहसान है कि उनके घर में पहली दावत हुई है ज़ुल शीरा की, वहां से वो एहसान है। खाना भी अबू तालिब ने खिलाया कि मैं शुरू से इन लोगों को अबू तालिब का नमक हलाल बना रहा हूं, अगर वाकई नमक हलाल रहो तो। वो दिन और आज का दिन है, अबू तालिब के मानने वालों के यहाँ न्यास की कमी नहीं हुई है कभी। हाय 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 हाय, क्या सिलसिला है। वहां से वो सिलसिला जारी और सारी है, आज तक जारी और सारी है। हाँ, उस वक्त तो वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाँ ये जो पहली दावत है, कहा मुझे फकत अबू तालिब का जो एहसान था पर बस, और किसी का एहसान नहीं चाहिए, आप हिजरत कर जाइए। अबू तालिब का एहसान है अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे मैंने पाला। अल्लाह कह रहा है मैंने पाला। आप सुनी हुई आयत है आपकी, मुझे पूरे कुरान में बतलाइएगा कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। हुजूर मुकर्रम की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात तक 570 साल का फ़र्क है, मैंने आपको बताया था। तो हुज्जत खुदा ज़मीन कभी हुज्जत से खाली नहीं रहती। उस ज़माने की हुज्जत है अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऐसा है ना। तो सुभान अल्लाह। मौला ने कहा कि लईसा सुफियान का अबी तालिब, उमैया हाशिम की तरह नहीं, हर्ब अब्दुल मुत्तलिब की तरह नहीं। मौला ने फरमाया कि अबू सुफियान अबू तालिब की तरह नहीं। और फरमाया तू ये कह रहा है कि तू मुझ जैसा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक का मिन्न नबी व मिनकुम अल मुकज़्ज़िब। सुनिएगा मौला का खत नहजुल बलागा सुना, का नबी हमारे खानदान में से, झुटलाने वाले तेरे खानदान में से। हाँ, मिन्ना सैयद शबाब अहल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार हमारे खानदान से। व मिनकुम सिबियतुन नार, जहन्नमी बच्चे तेरे खानदान से। इमाम का जुमला है ये, नहजुल बलागा में मौजूद है। का सैयद शबाब अहल जन्ना हमारे खानदान से, जहन्नमी बच्चे तेरे खानदान से। मिन्ना सैयदतुन निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतुल हतब। हाय 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 हाय, सैयदतुन निसाइल आलमीन हमारे खानदान से, हम्मालतुल हतब अबू लहब की बीवी तुम्हारे खानदान से। जो अबू लहब की बीवी है उम्मे जमील, वो अबू सुफियान की बहन है। भाई इस पे तो कोई हिस्टोरिकल मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं। जो हकीकत है वो हकीकत है। क्या कॉम्बिनेशन है अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की बीवी। तो कुरान ने कहा कि हम्मालतुल हतब पे तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब से यसला नारन ज़ात लहब व इम्राअतु हम्मालतुल हतब फी जीद हब्लुम मिन मसद। इमाम ने कहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हमारे खानदान से, हम्मालतुल हतब तुम्हारे खानदान से। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं देखें जो बात कर रहा हूँ वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। उतबा वो खुद अबू सुफियान के एक बेटे हैं। उन्होंने पूछा है किन से, हुबैरा बिन या जुबैरा बिन जादा बिन हुबैरा महजूमी से। ये है मौला अली के भांजे, जादा बिन जुबैरा महजूमी मौला अली के भांजे। अब मामू और भांजे का बड़ा एक प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक भी होता है। मौला अली की एक बहन है उम्मे हानी, उनसे उनके बेटे हैं। तो मौला अली के भांजे हुए, बहन के बेटे हैं। तो उतबा इब्न अबी सुफियान ने पूछा जादा इब्न हुबैरा महजूमी से कि ये तुम जितना अपने बाप का जिक्र नहीं करते इतना अपने मामू का करते रहते हो। देखिए मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। मैं शजरे तैयबा तो का जितना तुम अपने बाप का जिक्र नहीं करते इतना तुम अपने मामू का जिक्र करते रहते हो। ये शिकायत आज नहीं है लोगों को कि तुम अली अली करते रहते हो, ये उस वक्त से शिकायत है।
हाँ, ये उस वक्त से शिकायत है। तो ये तुम अपने मामू का इतना जिक्र करते हो, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या लव कान लका खालुल मिसला खाली लनसीत अबा का, अगर अल्लाह ने तुझे वो मामू अता किया होता जो मुझे अता किया है। अल्लाहु अकबर। मैं जुमला पूरा करूं? लव कान लका खालुल मिसला खाली लनसीत अबा का, अगर अल्लाह ने तुझे वो मामू अता किया होता जो मुझे अता किया है तो तू अपने बाप को भूल चुका होता। हाँ, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बात तो सही है, बात तो ये सही है। हाँ, बुग़्ज़े हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी आबे जमजम भी जिसे पाक नहीं कर सकता। हाँ, ये वो नजासत है कि आबे जमजम भी आ जाए, नहीं, ये पाक नहीं हो सकती जब तक कि खुद इंसान अपने वजूद से इस नजासत को उठा के बाहर ना फेंके। जी, वो शर्त है। बाकी कोई बाहर से आकर, तो उसने कहा कि अगर अल्लाह ने तुझे वो मामू अता किया होता जो मुझे अता किया तो अपने बाप को भूल चुका होता। ये वो बात है। मैं आहिस्ते आहिस्ते एक बात, जोश मली आबादी, उनका शेर नहीं सुना रहा, उनकी एक बात सुना रहा हूँ। उससे पहले सैयद तकी रजा हिंदी, एक बहुत बड़े आयतुल्लाह गुजरे, उनका दीवान है पूरा, उसमें एक अरबी जबान का शेर है। वो ये है कि अफ़आलुल खैर इज़न तशरत फिन्नास से फ़अंत लहा मस्दर। अली, दुनिया में जितना भी खैर है ना, जो कुछ नेकी है, जो कुछ आप कह सकें कि अच्छी सिफत है, फ़अंत लहा मस्दर, उसकी बुनियाद आप है। ये ज़ियारत जामे कबीरा का फ़िक्रा भी है। हाँ, इन ज़ुकिरल खैर कुंतुम अव्वल व अस्ला व फ़रअ व मअदन व मावा। अगर खैर का जिक्र किया जाए तो खैर की अव्वल भी आप हैं, खैर की फ़रा भी आप हैं, खैर की इब्तिदा भी आप हैं, खैर की इंतहा भी आप हैं, खैर का मादन भी आप हैं, खैर का मखज़न भी आप हैं। ये ज़ियारत जामे कबीरा का जुमला है। तो जितना भी खैर है अली दुनिया में, फिन्ना से व अंतल हम मस्दर, सोर्स आप हैं, बुनियाद आप हैं वहाँ से। तो एक तरीका हो गया कि हर कमाल उसे मंसूब किया जाए मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ। उसकी खास कैफियत है, अभी मैं आपको सुनाता हूँ, आप एक ईमानी लुत्फ़ भी महसूस करेंगे। जोश मली आबादी की किताब है, यादों की बारात किताब का नाम है। बहरहाल उसमें उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं और उसमें वो एक बात लिखते हैं, मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। कहते हैं कि एक ईरानी, शिराज से ताल्लुक़ था उसका, वो गए हिंदुस्तान, तो वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान के आम खाए। जोश मली आबादी लिख रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इस बात को। तो हिंदुस्तान के आम खाए उन्होंने और वापस पलटे, तो जब वो शिराज वापस पलटे तो उन्होंने बताया कि एक फल होता है, अब ईरान में तो आपको मालूम है आज फिर भी आम होता है, उस ज़माने में तो था नहीं, एक फल है आम, क्या ही कहना, क्या जायका है उसका। हर कमाल को लोग किस तरह से बताते थे, देखिएगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या अंगूर और सेब से भी बेहतर है? देखा बा मराहिल बेहतर है। अच्छा, उसका मज़ा बताओ। अब जोश कहते हैं कि मज़ा कैसे बयान किया जाए? भाई, जिसने आम अब तक नहीं चखा उसको मज़ा कैसे बताएंगे आप कि इसका मज़ा क्या है? तो कहा कि वो मीठा होता है। तो उन्होंने कहा भाई मीठा तो सेब भी होता है। कहा नहीं, वो एक अलग तरह से मीठा है। कहा नहीं, तो उसका मज़ा बताओ। तो आखिर में उसने कहा कि देखो, अगर तुम समझना चाहते हो तो बस समझो कि गोया अली मुर्तज़ा हैं जो हलक से उतरते जा रहे हैं। हर कमाल मंसूब है वहां से। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हाँ,
तो हर कमाल जो ना बुलंदी वहां से। इसलिए अनीस ने जब अपना मरसिया शुरू किया मौला अली के लिए तो ये कहा कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। हाँ, वो वहां से अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, तो वहां सब कुछ वहां है। मैंने अभी मुहर्रम से पहले एक जगह मजलिस में इन जुमलों को कहा था, मैं चाहता हूँ तबरुकन आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और है मौला अली अलैहिस्सलाम ही का जिक्र। याद रखिएगा कि अगर मौला अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत आपने 10 मरतबा सुनी हुई है और 11वीं मरतबा सुन रहे हैं, तो जो पहली मरतबा सुनने का सवाब है वही 11वीं मरतबा सुनने का सवाब है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि हमने मिसाल के तौर पर ये 10 मरतबा सुन लिया तो अब तो ना, सवाब उसी तरह से। हुजूर मुकर्रम ने जिक्र अली ने इबादा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताई थी। हाँ, आज तो किसी और ही मिजाज में बात हो रही है, क्या कर तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताई थी कि बस इतना सुन लिया तो बस सवाब खत्म, बस। हाँ, जिक्र अली ने इबादा। अब इसमें ये बात है ना, क्या मैं कहूँ, जनरल छोड़ दिया हुजूर ने, यानी अली के बचपन का जिक्र करो तो इबादत, विलादत का जिक्र करो तो इबादत, शब-ए-हिजर का जिक्र करो तो इबादत। यानी इसमें यह है कि हुजूर मुकर्रम ने मौला कायनात की पूरी जिंदगी की एक एक लम्हे की जमानत ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप किसी भी लम्हे का जिक्र करें तो वहां कोई नक्स है ही नहीं, कमाल ही कमाल है, इबादत है। इसका मतलब हुजूर ने यह नहीं कहा कि फला जिंदगी के हिस्से का जिक्र करो, कोई भी जिक्र करो, जमल का जिक्र करो तो इबादत। क्योंकि अली का जिक्र हो रहा है, सिफीन का जिक्र करो इबादत, शब-ए-हिजर का जिक्र करो इबादत, बद्र उहद खैबर खंदक का जिक्र करो इबादत, अली की ज़कात का जिक्र करो इबादत, अली के शहीदों का जिक्र करो इबादत। चले, उस बात को मैं बाद में पढ़ूंगा, बस मौजू यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा वरना पे बात तुलानी हो जाएगी। अली ये तो फिर भी कोई अमाल, मतलब ये कि खैबर खंदक आप सुनते रहते हैं, सो जाने का जिक्र करो, अली के सो जाने का जिक्र, अली सो गए, क्या कहने, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है। कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है कि जिसके सो जाने का जिक्र करें आप, फला साहब सो गए थे और अल्लाह सवाब लिख रहा हो। अली का सोना अल्लाह को इतना खरा लगा। मौलाना अजहर हसन जैदी साहब का जुमला पढ़ रहा हूं, अली का सोना, जो इस सोने को समझ पाए इस फिक्रे में, अली का सोना अल्लाह को इतना खरा लगा कि अल्लाह ने कहा मैं इसे खरीदना चाहता हूं। आए हाय, कह दिया मैंने, अल्लाह ने कहा मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्या कीमत दोगे? अली ने कहा जो तेरी मर्जी। नहीं, वैसे नहीं पहुंचा, जो तेरी मर्जी। अल्लाह ने कहा सारी मर्जियां। आयत नाजिल हो गई। देखो, जागते हुए की नकल करना आसान है मेरे से? जागते हुए की नकल करना आसान है, सोते हुए की नकल। आप किसी कहिए फला की तरह सो जाइए, फला की तरह सो जाइए, अरे सोते हुए। कैली आप मेरे बिस्तर पे सो सकते हैं? एक सवाल पूछा, या रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कैली जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ। इख्तिताम पर आ गया मैं, और एक और मिजाज में आ गया हूं मैं कि अगर तुम हम बनकर सो जाओ तो जान बच जाएगी। सुभान अल्लाह, अली का सोना इतना पसंद आया, अल्लाह ने खरीदा, मर्जियां दे दी अपनी। अली का सोना जो खरा था वो खरीद लिया, अली मोहम्मद बनकर सो गए। ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते।
हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। गुफ्तगू जारी है किसी और मेराज पर। हो जान का खतरा तो ये रोया ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते। हो जान का खतरा तो ये बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते। अली ने जिक्र खुदा के बगैर रात गुजारी ही नहीं है। बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते। बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया। एक मंजिल मुझे और साथ सफर करता मेरे साथ, और अगर कोई दुआ दे सके अपने मकाम से खड़े होकर तो क्या ही कहना फिर, क्योंकि ये हक है इस बात पर। हाँ, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते। हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते। बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। हर फहम से बाला है ये हक का वली है। हर फहम से बाला है ये हक का वली है। भाई सोए तो मोहम्मद है, जागे तो अली है। ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते। वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। मैं सलाम पेश करता हूं थे जो ये महसूस कर पाए। हाय 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 हाय। आपने मुझसे जी आपने मुझसे ये कहा कि कुछ और सुनाऊं, तो मैं साथ में सुना रहा हूं आपके एहतराम में, आज़ादार के एहतराम में। ये जो है ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं, जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। हाँ, अब क्या कहूँ मैं, क्योंकि बहुत सौ को बहुत कुछ नसीब वो चाहते थे हमें हो जाए। हाँ, वो दिन ना मिलेंगे, आपकी गुजारिश पे वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा। काबे की कसम अब कोई हैदर, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। साथ बोलना मेरे तो मुझे हिम्मत रहेगी। काबे की कसम अब कोई हैदर, मिल जाएंगी ईरानो मिस्रो रोम की राहें, मिल जाएंगी ईरानो मिस्रो रोम की राहें। भाई दीवार में काबे की मगर दर, आपसे भी राजी होंगे। यो अली, उस मजमून का मिसरा बाकी है अभी। हाँ, वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, इसलिए मैंने सुना है ये। ईरान और मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा, वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा। मेरे साथ कहना, काबे की कसम अब कोई हैदर, मिल जाएंगी ईरान और मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर।
देखो मजलिस जिस मेराज पर है ना, अब ये मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ही का करम है। यानी मैं तो अपने आप को, मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे हैं, अब कहीं और अर्श पे महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। मंजिल एक बाकी है अभी साथ में, दीवार में काबे की मगर दर, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर, और मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर। अली मौला, ऐसे तो सारी रात ही पढ़ता रहे इंसान, खुदा की कसम। अली के फजाइल के बहरे बेकरां से लाखों हम जैसे आए, तो एक कतरे के एक जुज का हक ना अदा हो सके, मैं मुबालगा नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक पर के ज़िक्र हैदर करार में उसने हमें ज़मीन पर बैठकर अर्श की वो मेराज अता फरमाई। आपसे गुजारिश ये, यहाँ से वहाँ तक जितना आप इश्क हैदर करार अपने दिल में रखते हैं, उतनी ही हैदरी सलवात भेदे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिक्र मसाइब के लिए जमा हुए, असल तो फ़ज़ाइल को जिस तरह से मौला ने तौफ़ीक़ अता की है, काश मसाइब पे भी कुछ बुलंदियों का सफ़र हो सके। अली के खानवादे का जिक्र है इस तरह से कि करबला में लुट गया। हाय 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 हाय। आज चाहता हूँ कि अली के दामाद का जिक्र कर दूँ। मुस्लिम इब्न अकील दामाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। हाय हाय हाय। लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं पहले अली की गुर्बत पढ़ूँ आपके सामने। ये गुर्बत अली है, हक मांगने जो ज़हरा दरबार में गई हैं, इस फ़ज़ाइल की मेराज पे पहुँचा वो अली। ये गुर्बत अली है कि अली खामोश रहें, वसीयत रसूल के मुताबिक ज़हरा पे दरवाज़ा गिराया जा रहा हो। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? बेरब्त नहीं अजीज़ों, इसलिए कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अय्याम अज़ा में, मुहर्रम की किसी एक तारीख़ में हुसैन की माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र हो, उन मसाइब का ज़िक्र हो, ताकि ये बच्चों तक मसाइब पहुँचें और पता चले कि करबला का आगाज़ कहाँ से। फिर मैं आऊँगा हज़रत मुस्लिम अकील तिफ़लान मुस्लिम पर, हो सका तो, अगर आज हो सका तो, वरना हो सकता है कि मैं मसाइब को बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बयान करके और हुर अलैहिस्सलाम पे ख़त्म कर दूँ। चलें, शायद ये कैफियत बन जाए। तो वो जो मौला ज़बान से जारी करवा दें, ज़हरा पसलियाँ टूट जाएँ, दरो दीवार के दरमियान हो। दरवाज़े में एक मीख थी, सोचना वो मीख दरवाज़ा जलने की वजह से गर्म हो चुकी थी। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म अथर पर पैवस्त हुई। फरमाया फ़ख़ुज़ीनी फ़िज़्ज़ा, फ़िज़्ज़ा मुझे संभाल लेना, मेरा मोहसिन मार दिया गया। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस वक्त उस कैफियत में बाहर आए कि मुहमर्रल ऐन, अली की आंखें सुर्ख थी। उस शकी को अली ने पकड़ा और कहा कि उखरुज क़ब्ल अन अशहुरा सैफ़ी, अब चला जा इससे पहले कि ज़ब्त ख़त्म हो जाए अली का, इससे पहले कि अली तलवार निकाल ले। ये मसाइब के जुमले बहार और अनवार में रिवायत है। मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना की एक ख़ास गली से नहीं गुजरा करते थे। पूछा जाता था कि मौला यहाँ से क्यों नहीं गुजरते? कि मेरी माँ को यहाँ पर मारा जाता था, ज़मीन पर गिरा दिया जाता था।
ज़हरा को लोग रोने नहीं देते थे, आज आप रो रहे हैं, रोने पर पाबंदी तो नहीं है ना। अली से आगे कहते थे या ज़हरा से कहें दिन में रोया करें या रात में रोया करें। ज़हरा दिन के वक्त जाती थी, जन्नतुल बकी में बैठ कर रोती थी। मजलिस पढ़ने वाली फ़ातिमा, मजलिस सुनने वाले हसन और हुसैन, अल्लाह जाने मजलिस में क्या पढ़ती थी ज़हरा। लेकिन एक जुमला तारीख़ में कहती थी, बाबा सोबत अलैया मसाइब लव अन्नहा सोबत अलैयाम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद ज़हरा पर इतनी मुसीबतें आईं, अगर रोज़े रोशन पर आएँ तारीख रातों में बदल जाएँ। अल्लाह जाने क्या कैफियत है, मैं किस तरह से आप तक इस बात को पहुँचाऊँ कि बस वो एक मंजिल आई कि जब ज़हरा को वो अली के जिनके फ़ज़ाइल की एक रमक आपने अभी सुनी है, वो अली चीख मार कर रोए। शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि बाबा माँ को गुस्ल देते हुए आप रो क्यों रहे थे? कि बेटी तेरी माँ के पहलू में कोड़े का निशान अब तक मौजूद है। ये वो निशान था कि जो ज़हरा ने अली से भी छुपाया। मेरा दिल कहता है कि शहजादी ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। कहाँ हैं सादात रोने वाले? इसलिए कि जब ज़हरा का आखिरी वक्त था सलामुल्लाह अलैहा, तो फरमाया था कि अली क़यामत तक आने वाली मेरी औलादों से कहना कि फ़ातिमा ज़हरा ने उन्हें सलाम कहा है। जितने सादात तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ातिमा ज़हरा ने उन्हें सलाम कहा है। लिहाजा फ़र्श अज़ा पर बैठ कर आना और आकर कहना, ए मादर गिरामी, आपने हमें सलाम कहा था, हम आपके सलाम का जवाब देने के लिए फ़र्श अज़ा हुसैन पर आए। का बेटी तेरी माँ ने एक कोड़ा खाया था, तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम, कोड़ों पर कोड़े खाना होंगे। ज़हरा सलाम अलैहा का जनाजा रखा हुआ था, तो उस वक्त बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, शहजादी ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, लेकिन हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे। कहते थे कि बाबा मेरी माँ मुझे बुलाती थी खुद, मैं जब तक मेरी माँ मुझे हाथों को जब कुछ देर गुजरी, अल्लामा ज़ीशान अल-जवादी साहब ने लिखा है इस बात को, हुसैन ने फरियाद की, वाह गुरबता, अम्मा हुसैन इतना गरीब हो गया कि हुसैन आपके करीब आना चाहे और आप हाथों को ना फैलाएं। बस बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया, आसमान से मलाइका नाजिल हुए कि ए अली, आसमानों पर कोहराम बपा है, हुसैन को ज़हरा से जुदा कर दें। अली आगे बड़े होंगे, बड़े एहतराम से जुदा किया होगा। अरे सकीना की तरह तमाचे तो नहीं लगे होंगे। सकीना बाप के लाशे से लिपटी थी, हुसैन को अली ने जुदा किया, सकीना को शेमर ने जुदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। और आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, को गम ना अता फरमाए। बस वजूद में अब ताकत नहीं रही अजीज़ों, मैं पढ़ता जाऊँगा या हुसैन कहते हुए रोते जाना। हुर को एहतराम फ़ातिमा बचा गया। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम जो किया था ना हुर ने, सकलत का उम्मु का या हुर, हुसैन ने कहा, हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तेरी ये जुर्रत हुसैन का रास्ता रोकेगा? हुर ने फ़ौरन पीछे हट के कहा, अगर अरब में मुझे किसी ने ये जुमला कहा होता तो मैं पलट कर वैसा ही कहता उसे, लेकिन ऐ हुसैन आपकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है मैं नहीं कह सकता ये जो। अल्लाहु अकबर, एहतराम फ़ातिमा बचा गया। हुर, हुर अलैहिस्सलाम को बचा गया, हुर को अलैहिस्सलाम बना गया। अब हुर है, दिमाग में है, मैंने रास्ता रोका था, ख्याल आ रहे हैं, सकीना की अलतश की सदाओं ने हुर को बदल दिया। सुबह आशूर, चेहरे पर पट्टी बांधी, मैं देख नहीं पाऊंगा हुसैन को। बेटे को साथ लिया, बेटा चल रहा है, बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, हुर को नजर नहीं आ रहा। कहा बेटा ये तकबीर क्यों कही? कहा बाबा वो शबीह रसूल अली अकबर इस्तकबाल के लिए आगे तशरीफ ला रहे हैं। कहा अल्लाहु अकबर कुछ देर बाद। कहा बेटा अब क्यों तकबीर कही? कहा बाबा वो अलमदार हुसैन अब्बास आ रहे हैं आगे। बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का बाबा अब खुद फातिमा का ला हुसैन खुद आ रहे। हुर ने आकर कदमों में सर रखा, हल्ली मिन तौबतिन, मौला गुनाहगार आया है, क्या तौबा हो सकती है कबूल? हुसैन ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, अंत हुर्रन वे दुनिया वल आखिरा। ऐ हुर मैंने माफ किया, मेरे रब ने माफ किया।
का मौला मैंने रसूल ज़ादियों को रुलाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे सामने जाए, मेरे गुनाहों का कुछ कफ़ारा हो जाए। हुर का बेटा चला, बेपना जंकी, अली उसका नाम है। आवाज़ दी उसने, जब घोड़े से गिरा, हुर ने अपनी सवारी को तेज़ी से संभाला और फौरन जाना चाहता है बेटे की तरफ। हुसैन ने कहा, हुर कहाँ? कहा मौला वो मेरे बेटे का लाशा है। हुसैन ने कहा, हुर किसी बूढ़े बाप में ये ताकत नहीं है। जो समझ गए उन्हें मेरा सलाम है। ये जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, अपने चेहरों को पीट रहे हैं, इन्हें माओं की गोदियों से या हुसैन सिखलाया, हमारी माओं ने सिखलाया है। कहे हुर किसी बूढ़े बाप में ये ताकत नहीं है कि वो जवान के लाशे को अकेले उठाए। मैं जाऊंगा तेरे जवान को उठाने। कुछ देर बाद हुसैन के अली अकबर ने पुकारा। हुसैन की आंखों से नूर चला गया। हुसैन कभी उठते थे, फिर गिरे, फिर झुके, फिर गिरे। उदूनी या बुलैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक मंजिल बाकी है। हुर के बेटे का लाशा आया तो फिर खुद हुर गए। हुर ने भी जंग की, वो भी ज़मीन करबला पर गिरे। अब हुसैन पहुंचे। हुसैन को वो बदला अता करना था ना। हुसैन ने कहा था तेरी माँ तेरे गम में रोए। अब हुर आए हैं तौबा करते हुए। हुर का जानू रखा, हुर का चेहरा रखा अपने जानू पर और फरमाया अंता हुर्रुन कमा सम्मत का उम्मु का हुर्रा। ऐ हुर तेरी माँ कितनी अच्छी थी जिसने तेरा नाम हुर रखा। सुभान अल्लाह। उसके बाद अपने पास से एक रुमाल निकाला। कहा हुर ये मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के हाथ का सिला हुआ रुमाल है। हुर को पेशानी पर वो रुमाल बांधा, कायनात का बेहतरीन तोहफा अता किया। मैं कहूँगा ऐ मौला कुछ देर के लिए रुमाल रख लीजिएगा, इसलिए कि जब अली असगर को तीर लगेगा गले से खून बुलंद होगा। हुसैन असगर की गोद में से बाहर रुमाल है ज़हरा। चलें आज बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हुआ है। बीबी की खिदमत में जिन्हें देख कर कायनात के रसूल खड़े हो जाते हैं। सैयदा का वसीला ज़मीन व आसमान को हिला देता है। जो जो जिसके दिल में हाजत है, जो गम है, नाम फातिमा तो ज़हरा के सदक़े में। या फातिमा तो ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या कुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमना कि बैन यदाई आजातना। नाम ज़हरा पर या वजीहतन इन्दल्लाह इश्फ़ई लना। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ तक आवाज़ जा रही, कौन कौन सुन रहा है, सब मिल के कहना है या वजीहतन इन्दल्लाह इश्फ़ई लना। एक मरतबा और मिल के कहना मजलिस की कबूलियत के लिए, आजाद के लिए। या वजीहतन इन्दल्लाह इश्फ़ई लना इन्दल्लाह।